Hello achievers, my name is Isha and I welcome you all in a new series of Days Special. So इस सीरीज में हम रामसर कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो रामसर कन्वेंशन के ऊपर नहीं देखनी पड़ेगी। प्लस मैंने थंबनेल पे कहीं भी यूपी टेट और सी टेट का जिक्र नहीं करा है क्योंकि इन एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इससे क्वेश्चंस आपके सीधे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं, जस्ट लाइक सुपर टेट, KVS एंड DSSS। सो गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर वेटलैंड्स? वेटलैंड्स क्या होते हैं? बेसिकली वेटलैंड्स वो होते हैं जहाँ पे पानी की डेप्थ लो टाइड में 6 मीटर से कम होती है। उन एरियाज को ही हम लोग वेटलैंड एरियाज कहते हैं। ये आपके एस्चुरीज भी हो सकते हैं, आपके मैंग्रोव्स भी हो सकती हैं, आपके लेक्स के किनारे का पानी भी हो सकता है, कोई मार्शी एरिया भी हो सकता है और स्वैम्पी एरिया भी हो सकता है, राइट? जिनका पानी आपको स्टैटिक भी मिल सकता है और मूविंग भी मिल सकता है। तो ये सब आपके वेटलैंड्स कहलाते हैं। नाउ वेटलैंड में रामसर कन्वेंशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि रामसर एक जगह है ईरान में जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था ऑन 2 फरवरी 1971 और ईरान जो है वो अपना बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ शेयर करता है। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये साइन कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव कब हुई थी। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर साइन पूछता है लेकिन मुझे लगता है अब इफेक्टिव भी पूछेगा, तो ये आप याद रखना। ना मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये आपकी एक लिस्ट होती है वेटलैंड्स की जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की होती हैं, जो इकोलॉजिकल वेरिएशंस इनमें हो सकते हैं या फ्यूचर में होंगे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कह दो या पोल्यूशन बोल दो या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस बोल दो। तो ये सारी साइट्स जो होती हैं वो इस रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। इंडिया की तरफ से भी 2 साइट्स इसके अंदर है। नाउ द थीम फॉर दिस ईयर, इस ईयर की थीम मुझे लगता है नहीं आएगी क्योंकि 2021 की थीम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेटलैंड एंड वाटर। अब ये वाली थीम याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में कितनी है? लाइक आज की डेट तक देखें हम तो इट इज़ 49, 3 फरवरी तक। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कल ही वेटलैंड डे पे 2 साइट्स ऐड कर दी हैं इंडिया में, तो ये नंबर आपका 49 हो गया है। नाउ हैदरपुर वेटलैंड ये 47 नंबर की वेटलैंड साइट है और ये इंपॉर्टेंट साइट है यूपी की क्योंकि ये आपको हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास देखने को मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट साइट है यूपी की। नाउ कल जो 2 साइट्स ऐड करी गई थी, गवर्नमेंट ने जो ऐड करी थी वो थी आपकी खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो गुजरात में है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में है। नाउ बखीरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यूपी का स्टेट एनिमल सारस का प्रोटेक्शन किया जाता है। ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड की पहली रामसर साइट थी कूबक पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया की पहली रामसर साइट है चिल्का लेक जो कि आपका एक ब्रैकिश वाटर लेक है। नाउ ब्रैकिश वाटर लेक का मतलब ये होता है जिसकी सैलिनिटी 35 ppt के से ज़्यादा ना हो और 5 ppt से कम ना हो, वो पानी को हम लोग ब्रैकिश वाटर कहते हैं और चिल्का लेक उनमें से एक है और ये इंडिया की पहली रामसर साइट है इन द ईयर 1981। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कौन सा है? सुंदरबंस। 4230 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो कि काफ़ी बड़ा है। इंडिया का स्मॉलेस्ट रामसर साइट दैट इज़ रेणुका वेटलैंड, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलता है और ये एक डैम भी है, तो ये बात याद रखनी है। ना कुछ 2 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। कंट्रीज ऐसी जिसमें सबसे ज़्यादा आपको रामसर साइट्स मिलेंगी, यूके है। बोलीविया में रामसर साइट का एरिया सबसे ज़्यादा है। द कैपिटल ऑफ बोलीविया इज़ सुक्रे जो कि एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। तो ये सब रामसर कन्वेंशन के बारे में इम्पॉर्टेंट था और मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ भी टीचिंग एग्जाम्स में रामसर कन्वेंशन से आता है। बस जो भी साइट्स ऐड होती जाएं आप एक बार उनको ज़रूर से पढ़ते जाना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर पे 3 क्लासेस अपलोड करी हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसको भी ज़रूर से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।